आज अभी हमने करना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सारे होते हैं, हमने कई तो कर लिए हैं। अब जो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात अगर हम करेंगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने बहुत सारे फंक्शन कर लिए हैं। हमने कौन कौन से कर लिए भाई? पीरियोडिक फंक्शन कर लिए, ठीक है ना। हमने इवन एंड ओड कर लिया, ठीक। हमने स्क्वायर रूट फंक्शन कर लिया, जिंट कर लिया, मोड कर लिया, ठीक है ना। मेरी बात समझाई? तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमने कर लिए। अब आता है स्पेशल टाइप। अब जो स्पेशल टाइप है वो बेसिकली है क्या, उसमें अब हम सीखेंगे वन वन फंक्शन, ओके, एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये दो टाइप के फंक्शन है बेसिकली। तो अब हमने यहाँ पे करना है, और डेफिनेशन में देखो, जब हम बात करें ना वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, इसको आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव, ठीक है। एक होता है आपके पास ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को आप सरजेक्टिव भी बोल सकते हो, नाम है ये, याद रखना है, सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और एक जो फंक्शन होता है वो होता है वन वन एंड ऑन टू। जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों ही हो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आज का हमारा जो टाइप है वो यही रहेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। अब बात तो जब हम फंक्शंस की करते हैं तो उसमें दो चीजों की बात आती है। एक आती है डोमेन की, और एक आती है कोडमेन की। कोडमेन या रेंज, एक ही इसमें बात करें हम, कोडमेन, और इसी का एक पार्ट होता है रेंज। क्लियर? अगर फंक्शन की बात हो रही है, अगर फंक्शन की बात हो रही है तो डोमेन भी होगी, कोडमेन भी होगी। क्लियर है ना बात? उसकी रेंज तो है ही डेफिनेटली। नाउ वर्किंग फॉर वन वन फंक्शन क्या होता है, अब देखिए ध्यान से। मान लो मैं कहता हूं कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये सेट ए कुछ भी हो सकता है, सेट बी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए सेट है और ये सेट बी है, और यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ। अगर यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा। सही बात है, यही मतलब है। तो एफ ऑफ एक्स को आप इन रिटर्न वाई भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो x है वो a सेट का एलिमेंट होगा, यानी कि इट बिलोंग्स टू डोमेन, इट बिलोंग्स टू डोमेन। ये जो b है इसको कोडोमेन बोलते हैं, और जो एलिमेंट मैप होते हैं x से उसको बोलते हैं रेंज। तो ये रेंज सेट होगा ना, ये जितनी भी वैल्यू होंगे ना मैप्ड बाय x, मैप्ड बाय फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम बोलते हैं रेंज। बेसिकली जो रेंज है दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। जो रेंज है बेसिकली इट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये तो थी बिल्कुल जो बेसिक थ्योरी आपने पहले की हुई है। अब ये देखिए, अब फंक्शन के लिए पहली कंडीशन क्या थी? फंक्शन के लिए पहली कंडीशन ये थी कि भाई जब हम बात x की करते हैं तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, सपोज जो डॉट्स मैंने लगा दिए, दीज आर x, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉट्स लगा दिए ये y है, मतलब फंक्शन है x की वैल्यूज, सॉरी y की वैल्यूज है, और x के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई एलिमेंट मैप हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन ये कहता है कि जो सेट A और सेट B है, सेट A का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई ना कोई इमेज सेट B में ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक, सपोज ये यहाँ पे मैप हो गया, सपोज ये यहाँ पे चला गया, और ये इस पे चला गया, और ये यहाँ पे ऐसे चला गया। मेरी बात समझाई? तो इससे ये हुआ कि सेट बी के कुछ एलिमेंट बच गए, है ना। सेट बी के कुछ एलिमेंट बच गए, बट इसकी खासियत क्या हो रही है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। अब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज का मतलब ये होगा कि मैं अगर यहाँ पे इनके नाम लिखूं, मैं कहता हूँ ये x1 था, ये x2 है, ये x3 है, और ये x4 है।
और ये बच्चों जो आपके पास जो वैल्यूज मैप हुई हैं ये है y1, y2, y3 एंड y4। तो इसका मतलब ये, अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ x1 की वैल्यू है y1, f ऑफ x2 की वैल्यू है y2, f ऑफ x3 की जो वैल्यू है वो है y3 और f ऑफ x4 की जो वैल्यू है वो है y4। तो इसका मतलब ये कि जो रेंज सेट है आपका वो है y1, y2, y3 और y4। अगर मैं यहाँ पे पूरे सेट बी की बात करता हूँ तो पूरे सेट बी में दो एलिमेंट बच गए। एक तो बच गया आपके पास सिंपल मान लो y5 और ये लास्ट में बन गया y6। तो ये था पूरा कोडोमेन, ये पूरा क्या था, कोडोमेन। अब जो कोडोमेन सेट है आपके पास वो क्या है, जो कोडोमेन सेट है वो तो था बी सेट, और बी में जो एलिमेंट थे वो आपके y1 भी है, y2 भी है, y3 भी है, y4 भी है, y5 भी है और y6 भी है। अब जो रेंज है वो तो कोडोमेन में 100% होगी बाय गारंटी। उसका कारण है ना, बिकॉज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? तो अब मैं ये क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन को हम 1 1 कब कहेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है उसको 1 1 कब बोलेंगे हम किसी भी फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 to 1 कब कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई अगर x1, x2, x3, x4 की बात करूं तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिक y1, y2, y3, y4 एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि कोई भी दो x किसी एक y को अप्रोच ना करे, कोई दो x या 3x या 4x सिंगल y को अप्रोच ना करे, हर एक x के लिए एक यूनिक y होना चाहिए। ठीक है ना? अब इस ग्राफ में देखो हर एक x को y के साथ मैप हो रहा है ना अलग अलग, तो इस तरह का फंक्शन y1 है। हाँ, बी सेट में भले कोई एलिमेंट छूटे बट सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, उसको बोलते हैं हम ये अपना 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन कब होता है, फॉर एवरी एक्स देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक वाई। क्या लिखेंगे हम, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट और पहले वाले को बोलते हैं फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये थी सिंगल लाइन डेफिनेशन। अब टेक्निकल सुनो, अब प्रूव कैसे करना है बेसिकली हमें। मैं कहता हूं कि सपोज एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल है। ठीक है, सपोज एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स में अगर मैं कहता हूं x1 अप्रोच करेगा f ऑफ x1 यानी कि y1 सपोज, और x2 अप्रोच करेगा f ऑफ x2 यानी कि y2। अब मैंने यहाँ पे बात बोली है, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ये तभी इक्वल होंगी y1 y2 के इक्वल इफ x1 इज इक्वल टू x2। अब इसका मतलब ये हुआ अगर y1 y2 इक्वल है तो x1 x2 इक्वल है। मैं अगर यूं कहूं कि भी y1 y2 तो इक्वल है बट x1 x2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, मैं अगर ये बात बोल दूं कि भाई y1 इज इक्वल टू y2 यानी कि दो फिर अलग अलग डॉट नहीं है, वो तो सिंगल डॉट है, और यहाँ पे हो गया x1 और x2। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि x1 भी इस डॉट को अप्रोच करेगा और x2 भी इसको अप्रोच करेगा। ठीक है ना, तो फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर y1 इक्वल टू y2 है तो x1 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू x2। क्लियर? तो इस तरह का जो फंक्शन है वो नोट 1 1। मेरी बात समझाई? ये 1 1 के लिए है। अगर y1 y2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, अगर y1 y2 के इक्वल नहीं है तो x1 x2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे अनदर वे में इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि इफ x1 is not equal to x2 in domain set
then their images must not be same. अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो f of x1 कैन नॉट बी इक्वल टू f of x2. मेरी बात समझाई? तो ये जो वैल्यूज है हमने, ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन आप कह सकते हो इसको, और इसी का हम यूज करते हैं टू प्रूव वेदर अ फंक्शन इज वन वन और नॉट वन वन. अब बात हो रही है ऑन टू फंक्शन की. पहले हम तीनों को समझ लें अच्छी तरह. अब अगर हम चलो वन वन के आगे हम पहले एक बार एक चीज और समझ लेते हैं ऑन टू से पहले, कि अगर ऐसा कोई बॉक्स बना डोमेन और कोडमेन में कि सपोज ये जो फंक्शन अभी बोले थे हमने कि भाई ये वैल्यूज हैं आपके पास ऐसे, ये और ये, तो इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं? देखो अगर मैं इसको x1 इसको x2 बोल दूं, इसको x3 बोल दूं, ये y1 ये y2 और ये y3, तो देखो ध्यान से कि x1 जो है वो भी y1 को अप्रोच करता है, x2 जो है वो भी y1 को अप्रोच करता है, बट x3 जो है वो y2 को अप्रोच करता है. अब ये दोनों एलिमेंट सिंगल एलिमेंट को अप्रोच कर रहे हैं. x1 x2 approaches to same element. Okay, two different values of x have same image in y in set b. अगर मैं इसको सेट a और इसको सेट b बोल दूं तो इस तरह के फंक्शन वन वन नहीं होते. तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन. मैनी वन का मतलब यहाँ पे कि सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट हैं जो सेट बी के किसी एक सिंगल एलिमेंट को अप्रोच करते हैं. अब जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन लेके चलते हैं. मान लो मैं कहता हूँ कि f of x इज इक्वल टू 2 और जो फंक्शन है वो सेट a से सेट b तक है, और मैं यूं कहता हूँ सेट a में जो एलिमेंट है, सपोज ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5 सपोज, ठीक है. और सेट बी में जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं -1 0 1 2 3 ऐसे करके. इसको अपना माइक म्यूट कर लो हैप्पी. एक आपके पास सेट ए है बच्चों, एक सेट बी है, ठीक है. तो सेट ए है, एक सेट बी, और सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है 1 2 3 4 एंड 5. और जो सेट बी के मेंबर्स है वो क्या है आपके पास? जो सेट बी के मेंबर है वो है -1 0 1 2 और 3, ठीक है. इस पर्टिकुलर सेट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों फंक्शन क्या दे रखा आपको? f of x इक्वल टू 2. इसका मतलब ये कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो वो 2 पे जाएगी. जैसे f of 1 वो भी 2, f of 2 वो भी 2, f of 3 जो है वो भी 2, f of 4 वो भी 2, f of 5 वो भी 2. अगर पूरा फंक्शन होगा ना a to b f मतलब ऐसे, तो अब हम इसके लिए करें वर्किंग करें. ये देखो ध्यान से, जो 1 है बच्चों वो किसको अप्रोच करेगा? 2 को. 2 किसको अप्रोच करेगा? 2 को. 3 किसको करेगा? 2 को, ठीक है. तो 4 किसको अप्रोच करेगा? 4 वो भी 2 को. 5 किसको करेगा? वो भी 2 को. यानी कि ये तो अकेला रेंज है ना. तो जो रेंज है P वो तो सिंगल सेट है जिसमें 2 है ओनली, ठीक है. और डोमेन में तो सारे ही है. मेरी बात समझाई? तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी वन, ठीक है. जैसे मैंने ऊपर भी समझाया था अभी आपको. तो ये कांस्टेंट है. अब जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट फंक्शन ही हो, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं ऐसे जो मैनी वन होते हैं. क्लियर? एक और एग्जांपल लेके चलो आप. जैसे f of x इजिकल टू एक्स का स्क्वायर है. अब बच्चों x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू -1, ठीक है ना. f of 1 जो है वो भी 1 को अप्रोच करेगा, f of -1 जो है वो भी 1 को अप्रोच करेगा. यानी कि इस बॉक्स में 1 और -1 दोनों की ही इमेज क्या रहेगी? 1 रहेगी. तो इस तरह के फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है जो हमारे मैनी 1 रहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो f है वो डिफाइन किया जाएगा कोई सेट ए से सेट बी तक, ठीक है. क्लियर है? यस सर. ओके जी. नेक्स्ट देखो बेटा,
अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। अब ऑन टू का सिंपल सा मीनिंग ये इसको हम सब्जेक्टिव भी बोल देते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंप्लीट जो है, कवर, ठीक है। ऑन टू सेट ए से सेट बी तक कोई फंक्शन है, सेट ए से सेट बी तक है ना, ये कोई फंक्शन एफ आ गया आपके पास, और ये कह रहा है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट वो छूटे ना, मतलब एवरी मेंबर ऑफ बी मस्ट बी एन इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ओके, ये बन गया इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट, एन की जगह हम सम लिख देंगे, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होना चाहिए सेट बी का एलिमेंट। तो मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसमें आपके 4 और वहां पे भी 4 एलिमेंट है, मैं ये यहाँ पे 3 एलिमेंट कर देता हूँ। और ये देखिए बच्चों, ये इसको अप्रोच कर गया, और ये इसको अप्रोच कर गया, और बच्चों ये इसको अप्रोच कर गया। अगर मैं सिर्फ इतनी ही बात करूं, ये 1-1 फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होगा? ये तो भाई फंक्शन ही नहीं है। अब why it is not function? Because there is some element in set A which does not have an image in set B. सेट ए में कोई भी मेंबर नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज सेट बी में ना हो, therefore it is not a function। चलो मान लो भाई ये फंक्शन है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए थी ना इसकी, तो मैं कहता हूँ इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज भी यही सेट है, ये एलिमेंट, ठीक है। यानी कि मतलब y1 और ये y2 और ये y3, ठीक है। और बच्चों हम बात करते हैं, ये हो गया x1, x2, x3 और x4, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू तो है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि एवरी मेंबर इन सेट बी इज एलिमेंट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए, मतलब सेट ए का कोई ना कोई मेंबर उनको जरूर मैप कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो क्या ये 1-1 है? नो, बट नॉट 1-1। अब ये 1-1 क्यों नहीं है भाई? क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज है, ठीक है ना। ये देखो दो एलिमेंट ऐसे हैं, इनकी जो इमेज है वो y2 है, ठीक है। तो दो एलिमेंट की सेम इमेज होने की वजह से ये 1-1 नहीं है, बट ऑन टू है। ऑन टू क्यों है ये? बिकॉज every member of set B is some image of some element of A, ठीक है। अगर हम बात करें क्या ऑन टू फंक्शन 1-1 हो सकता है? भाई ऑन टू फंक्शन 1-1 हो सकता है, 1-1 फंक्शन ऑन टू हो सकता है, डिपेंड करता है, कंडीशन भी होगी। इज देयर सम फंडामेंटल कंडीशन जिससे ये पता लगे कि 1-1 फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू और ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1-1? तो वो कंडीशन है, मैं बताता हूँ वो भी क्या है। पहले अब हम समझते हैं ऑन टू का और 1-1 ऑन टू का एग्जांपल। अब हम बात करें भाई 1-1 एंड ऑन टू की, ठीक है। आपके पास एक सेट ए है बच्चों, एक सेट बी है, ये सेट ए और ये सेट बी। अब मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है, 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट कर लेते हैं थोड़ा मोर क्लियरिटी के साथ। तो ये जो इमेज है आपकी वो इसको मैप कर रही है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है वो इसको मैप कर रहा है, क्लियर। अब एक चीज और देखिए, ये इसको मैप कर गया और बच्चों ये इसको मैप कर गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनकी ना नेमिंग कर लो। ये बन गया आपके पास x1, x2, x3, x4, और राइट हैंड साइड के भी नाम रख लो आप, y1, y2,
y3, y4। पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी। तो ये बनेगा आपका एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 और एफ ऑफ x4। तो एफ ऑफ x1, x2 और x3 की बात करो। एफ ऑफ x1 की बात करो बच्चों, क्या है x1 पे क्या है वैल्यू y3, और x2 पे इमेज क्या है, x2 पे y1, x3 पे इमेज क्या है y4, x4 पे क्या है y2। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज यूनिक इमेज इन बी, तो यानी कि 1 1 तो है। बात समझाई, 1 1 तो है। दूसरा आप ये देखो, क्या y1, y2, y3, y4 में से कोई एलिमेंट छूट गया? मतलब जो कोड मेन है, क्या उसमें कुछ एलिमेंट बचा which is not associated with some element of a? No. ओके, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू। तो यानी कि जो फंक्शन है ये क्या हुआ, 1 1 एंड ऑन टू, दोनों ही हो गए यहाँ पे। बात क्लियर हो गई? तो ये फंक्शन था ऑन टू। अब ऑन टू के लिए जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि 1 1 कैसे प्रूव करना है और ऑन टू कैसे प्रूव करना है, तो मैं दोनों ही दोबारा लिख देता हूँ, 1 1 भी लिख देता हूँ और ऑन टू भी लिख देता हूँ। तो भाई हाउ टू प्रूव, हाउ टू चेक फॉर 1 to 1, है ना, फंक्शन 1 1 कब हो। और यहाँ पे आता है हाउ टू चेक ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करना है और 1 1 कैसे चेक करना है। तो आप सबसे पहले फंक्शन को लिख दो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, एंड देन आप प्रूव कर दो कि x1 इज इक्वल टू x2 है। अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाता है। और ऑन टू के लिए आप दो चीज प्रूव कर दो। पहला तो आप ये प्रूव कर दो कि जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल है, बस काम खत्म। अगर आप ये प्रूव कर दो कि रेंज इज इक्वल टू कोड मेन, काम खत्म हो गया, ऑन टू प्रूव हो जाएगा। मेरी बात समझाई? सबसे बेस्ट तरीका यही है। और अदरवाइज क्या करेंगे हम, और आप ये प्रूव करो फिर, आपको थोड़ा उल्ट चलना पड़ेगा। आप ये प्रूव करो कि फॉर एवरी y belongs to in set B there exists an element x belongs to A। मतलब डेफिनेशन को रिवर्स प्रूव करो सच दैट f of x is equal to y, मतलब y is equal to f of x for some y there must be x। आपको ये प्रूव करना है। तो टेक्निकली अगर हम लैंग्वेज में देखें तो सेकंड ऑप्शन थोड़ी डिफिकल्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है वो ज्यादा सिंपल है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। बात समझाई? तो मैंने आपको 1 1 ऑन टू ये बता दिया। और दोबारा फिर हम एक चीज लिख लेते हैं, डेफिनेशन सबको पता है आपको कि अगर हम बात करें 1 to 1 फंक्शन की, है ना, 1 to 1 का इंजेक्टिव नाम होता है, ओके, ऑन टू का सरजेक्टिव होता है। अगर 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, है ना, अगर ये दोनों ही हो तो बाइजेक्टिव हो, तो बाई मतलब दोनों, इंजेक्टिव भी और सरजेक्टिव भी। ठीक है, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। मेरी बात फॉलो कर गए आप सब? थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होगी बच्चों, 1 1 की, ऑन टू की और 1 1 ऑन टू की। और अब हमने जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि नंबर ऑफ, आपने अब इसको दोबारा एक्सप्लेन करो आप, बोलो बेटा दोबारा बोलो। सेट ए है जो वो 50 स्टूडेंट्स का है जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो सेट बी है वो वाई का सेट है, कोडोमेन्स का, जो उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं। और हमें पता है कि कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन है, सबकी एक यूनिक इमेज होगी। ओके, अब मैं बताऊं आपको। यस सर। ये है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2,
स्टूडेंट 50, ठीक है। उनके रोल नंबर भी होंगे 1 2 एंड सो ऑन अप टू 50, बट जो डोमेन है इसकी वो सेट ए स्टूडेंट के नाम, और जो कोड मेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि इसमें 51 भी होगा, 52 भी होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो फंक्शन जो है आपका वो है स्टूडेंट का रोल नंबर, सही बात है। तो 1 अप्रोच टू 1, 2 अप्रोच टू 2 एंड S50 अप्रोच टू S50। अब इस क्वेश्चन में 1 1 तो बिल्कुल आपने सही बोला बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये ऑन टू है? अगर ऑन टू नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन बताएगा? अखिल बोलो, जल्दी बोलो बेटा। सर ये ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोडोमेन है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब यहाँ पे जो रेंज है दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। एग्रीड? सारे बच्चे समझा गया? तो ये नॉट ऑन टू, ठीक है। बट जैसे स्वाति ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा बोला बेटा, ठीक है, कि जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबका एक यूनिक रोल नंबर होगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट का यूनिक रोल नंबर है तो फिर इसका मतलब वो 1 1 होगा, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स रोल नंबर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा आप बताओ। गरिमा, हाँ बोलो बेटा गरिमा। सर जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर्स का है। हाँ, और जो y है उसमें फंक्शन f ऑफ x है वो 2x के इक्वल है। ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये लो, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आ गया फंक्शन, यहाँ पे बेटा x है, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सही बात है। यस सर। अब बताओ क्या बताना चाहते हो आगे, बोलो, क्विक बोला करो बच्चों। सर तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो बोलो सर मतलब इसमें जो बी सेट है हमारा जो दूसरा नेचुरल नंबर का सेट है, इसके थोड़े सारे मैप नहीं होंगे लेकिन एक ही होंगे। वो एग्जांपल दो आप मेरे को कि कौन सा एलिमेंट मैप नहीं होगा। सर शायद ऑड नंबर मैप नहीं होंगे क्योंकि 2x है। बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। देखो बच्चों, डोमेन से एलिमेंट, डोमेन सेट के एलिमेंट लो आप, और मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 जो है वो 4, f ऑफ 3 जो है 6, यानी कि 1 जो है वो 2 को अप्रोच करेगा, जो 2 है वो 4 को अप्रोच कर रहा है, 2 4 को कर रहा है बच्चों, और 3 6 को कर रहा है, एंड सो ऑन। तो यानी कि जो रेंज है आपका, अगर हम बात करेंगे बच्चों, इसकी बात करें, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। जो रेंज है, एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि जो रेंज है वो बेटा कोड मेन के इक्वल नहीं है, सही बात है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड मेन, देयरफॉर जो फंक्शन है इज नॉट ऑन टू, इज नॉट ऑन टू। ये तो क्या सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, फर्स्ट पार्ट की जो बात हो रही है वो क्या हो रही है कि वो 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए आप पहले 1 1 प्रूव करो, है ना। कैसे प्रूव करेंगे 1 1 के लिए? हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि जो f है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, वो गिवन है ना स्टेटमेंट में। हम इस नेचुरल नंबर के 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट नेचुरल नंबर, ओके, सो दैट, क्योंकि बेटा हमने प्रूव करना है ना 1 1,
1 प्रूव करने के लिए कोई टेक्निकल जो लैंग्वेज तो होनी चाहिए हमारे पास। तो हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। बाई डेफिनेशन ये बनेगा 2x1 और वो बनेगा 2x2। दोनों तरफ से 2 से 2 कैंसिल कर दो तो x1 इजिकल टू x2, x1 इजिकल टू x2। अब ये देखो हमने प्रूव क्या कर दिया, हमने भाई प्रूव कर दिया कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बनेगा ये 1 1। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 to 1। तो ये है इस तरीके से चेक करना कि ये भाई 1 1 ऑन 2 है, मतलब 1 1 है या नहीं, और ऑन 2 के लिए आपने कर लिया। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे जो है रिस्पॉन्स और जवाब दे रहे हो, आपको सबको समझ आ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है अब इसके बारे में बताना है आप बच्चों ने। अब इसके बारे में देखो, टाइम नहीं लगाना बच्चों, क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। योगिता एंड सिमर दोनों में से कोई भी एक फटाफट बोलो, क्विक। शुभम। सर इसमें क्योंकि रियल नंबर है तो जैसे 1 की जो प्री इमेज होगी वो 0.5 बन जाएगा, तो ऐसे ही हर y की वैल्यू के लिए अलग अलग x होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये 1 1 बन जाएगा। और क्योंकि हर एक रियल नंबर मैप होगा इसलिए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू भी होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर यूं लिखूं कि f ऑफ x1 इजिकल टू f ऑफ x2 1 1 के लिए, तो 1 1 तो देखो प्रूव हो जाता है ना। तो इससे पता लगा कि f जो है वो 1 to 1 है। अब मैं ये कहता हूं कि लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जो f है आपका वो रियल टू रियल है, तो जो मैंने y लिया है ना वो इस रियल से लिया है, ठीक। ओके, तो ये देखो अगर y रियल है, y अगर रियल है तो y क्या था आपका 2x था ना, y 2x। तो इससे पता लगा कि x इजिकल टू वाई बाई टू। सिंस y इज रियल तो y बाई टू इज ऑल्सो रियल, तो x बिलोंग्स टू रियल। तो हमने अब यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करना ज्यादा आसान लगा, क्योंकि जो आपकी कोड में वो इनफाइनाइट सेट है ना, और उसकी जो रेंज है वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट का कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई वी यूज सेकंड लैंग्वेज कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट सम x इन फर्स्ट सेट, डोमेन सेट मतलब, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑन टू, thus f is on टू। बात समझाई बच्चों? सिमरन समझाई बेटा? नवनीत? सर ऑन टू वाले नहीं समझ आया। ऑन टू वाले में बेटा डेफिनेशन थी प्रेरक, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखवाई थी, देखो दोबारा से। लास्ट में लिखी थी हम शायद, ये देखो ये 2 डेफिनेशन थी। मैंने अब की बार ये वाली डेफिनेशन लगा दी कि भाई एक y सपोज कर लेंगे हम, और फिर उसके कोरस्पोंडिंगली एक x एग्जिस्ट करवा लेंगे। तो अभी जो आपके पास ये देखो, इसमें हमने y ले लिया कि फॉर एवरी रियल y देयर एग्जिस्ट रियल x, मतलब y 2x था, y इक्वल टू 2x था, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू तो y बाई 2 है, पर r तो रियल था ना भाई, मतलब y तो रियल था, तो रियल बाई 2 भी तो रियल नंबर होगा, इसलिए x भी रियल होगा। बस आपको यही कंक्लूजन है कि यहाँ पे अगर हमने y रियल लिया तो x भी रियल होना चाहिए, मतलब डोमेन में होना चाहिए। तो ये रियल था ना यहाँ पे, इसलिए x यहाँ का होना चाहिए, तो ये डोमेन सेट है यहाँ पे। ओके ये सर। आपको प्रूव करना है, ठीक है। यस सर। अब ये देखो बच्चों, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोलो,
पहले प्रूव करें 1 1, पहले हम बात करते हैं 1 1 के लिए। 4 1 2 1, तो जो f है बेटा वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कि जो आपकी डोमेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओड एंड इवन। तो मैं यूं कहता हूं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी जो नेचुरल नंबर सेट है मैं इसकी बात करता हूँ डोमेन सेट की हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें होंगी कि x1 x2 बोथ इवन, ठीक है। दूसरे में बोथ ओड, x1, x2 दोनों ओड हो गए। फिर दूसरा बनेगा कि x1 इवन है तो x2 ओड, और जो फोर्थ केस बनेगा वो बनेगा कि x1 तो ओड ले लिया मैंने और x2 इवन ले लिया। मेरी बात समझाई? ये 4 पॉइंट बनेंगे, ये हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। 4 के सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। क्लियर है? चलो अब करते हैं बात हम केस 1। माइक म्यूट करो अपना आर्यन प्लीज, अपना माइक सारे म्यूट करो। अब देखो बेटा, मैं कहता हूं कि x1 और x2, ठीक है, दोनों ही इवन नंबर है, दोनों ही क्या है, इवन। और हम 1 1 प्रूव करने जा रहे हैं पहले, तो इसलिए f ऑफ x1 को मैंने ले लिया f ऑफ x2, और इवन फंक्शन के लिए f ऑफ x1 की और f ऑफ x2 की कंडीशन चेक करो। भाई इवन के लिए तो ये नंबर है ना, ये डेफिनेशन जो है आपकी वैलिड है, ठीक है, x माइनस 1। तो ये इवन के लिए बनेगा x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस x1, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, यानी कि 1 to 1 फॉर दिस, है ना, फॉर बोथ इवन। अगर दोनों ही इवन होंगे उसके लिए 1 1 है। चलो भाई अब केस 2 की बात कर लेते हैं हम। x1 x2 बोथ आर ओड, तो फिर आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करके देखो। तो ओड के लिए क्या डेफिनेशन है? ओड के लिए x प्लस 1 है, देखो ये गिवन है ना, ये x प्लस 1 गिवन है आपको ओड के लिए, ठीक है। बात समझाई ये वाली? तो अब आप इसको जो नीचे इसका यूज करो, तो ये बनेगा आपके पास x1 प्लस में 1 इक्वल टू x2 प्लस में 1, तो x1 इक्वल टू x2, यानी कि फंक्शन अगेन 1 1, बट कब? फॉर बोथ ओड। मेरी बात समझाई? तो 1 1 और ऑन टू होगा, 1 1 होगा इवन के लिए भी और ओड के लिए भी, यानी कि दोनों ही इवन हो और दोनों ही ओड हो। अब रह गया केस 3। केस 3 में मैंने बोल दिया कि x1 तो है भाई इवन, बट x2 जो है वो ओड, ठीक है। तो चलो हम बात करें, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो इवन के लिए क्या डेफिनेशन थी? इवन के लिए थी भाई माइनस में 1 और ओड के लिए थी प्लस में 1, ठीक है। तो यानी कि x1 माइनस में x2 इज इक्वल टू 2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिफोर एवरी पेयर ऑफ इवन एंड ऑड, फॉर एवरी पेयर ऑफ इवन एंड ऑड डिफरेंस कैन नॉट बी 2। अगर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो 1 हो सकता है, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंस जो 2 तब होता है जब दोनों ही ऑड हो या दोनों ही इवन हो। एक इवन और एक ऑड का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं हो सकता, कभी भी ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है। अब केस 4 की बात कर लो आप। चलो केस 4 यही साइड में कर लेते हैं कि x1 तो ओड है भाई और जो x2 है वो इवन है। तो ओड के लिए डेफिनेशन आपकी आप ऊपर देख सकते हो फंक्शन में, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे x1 प्लस में 1 होगी और जो इवन के लिए थी वो x2 माइनस में 1। तो इससे क्या पता लगा आपका? इससे पता लगा सेम वही बात, x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस 2, यानी कि ये भी जो गैप है तो 2 का ही, मोड ले लेंगे तो 2 का। तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं था। मेरी बात समझाई? तो फंक्शन विल बी इवन
function will be function will be 1 1 when both are either odd or even। मेरी बात समझाई बच्चों? तो यानी कि odd के लिए odd की डेफिनेशन है ना, तो वो 1 1 है। इवन के लिए इवन का यूज किया हमने, तो वो भी 1 1 है। मेरी बात समझाई? odd के लिए इवन और इवन के लिए odd, उसके लिए तो यहाँ पे डेफिनेशन भी डिफाइंड नहीं थी। मेरी बात क्लियर हो गई? देखो बच्चों दोबारा फिर सुनो, मैंने ओड के लिए चेक किया, दोनों ही ओड के लिए तो फंक्शन 1 1, दोनों ही इवन के लिए किया तो फंक्शन 1 1। क्लियर? तो आपका जो फंक्शन है वो आया 1 1। अब रहेगी बात ऑन टू की। ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं हम। ऑन टू के लिए अब हम बात करते हैं इस नेचुरल नंबर की। ठीक है, फंक्शन दोबारा rewriting f of x is equal to x plus 1 when x is odd, and x minus 1 when x is even। तो अब हम बात करते हैं कि let x is equal to an odd natural number। ओके, आप एक काम करो, से x इज इक्वल टू, अब ओड नंबर को क्या लिखते हैं आप? देखो ट्वाइस ऑफ k तो क्या बनेगा? इवन नंबर बनेगा, या तो प्लस में 1 कर देते हैं या माइनस में 1 कर देते हैं। भाई ओड नंबर की तो यही बनता है, तो k भी हम इस जगह ना लैम्डा लिख देते हैं, लैम्डा प्लस में 1 कर दो या माइनस में 1 कर दो। लैम्डा इसलिए कर देते हैं कि क्वेश्चन में कहीं पे यूज नहीं हो रहा, k भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, x क्या है आपके पास? ओड नंबर। तो यहां से एक बात पता लगी कि भाई जो 2 लैम्डा है वो x माइनस में 1 होगा। अब अगर x ओड था तो x माइनस 1 क्या बनेगा? ये आपको पता है कि वो इवन नंबर बन जाएगा ना इवन। तो लैम्डा क्या बनेगा फिर? x माइनस 1 बाई 2, और इवन नंबर बाई 2 क्या बनेगा? ओड नंबर। बात समझाई? दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू n। देखो हमने ओड नंबर से स्टार्ट किया बच्चों, बात क्लियर हो गई? तो एक ओड नंबर एग्जिस्ट करवा दिया। ठीक है, बात समझाई? तो हमने एक नंबर एग्जिस्ट करवा दिया विच इज बिलोंग्स टू, इससे आपका ऑन टू प्रूव हो जाता है। सेम अगर आप यहाँ पे इवन की डेफिनेशन लेके चलोगे तो वो भी आपके प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना? और तरीके से करना है, एक और तरीका हमारे पास, इसको ना हम लिखने का जो है वे चेंज करते हैं, थोड़ा और तरीके से स्मूथली फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। मैं कहता हूं लेट x इज इक्वल टू एन ओड नेचुरल नंबर, उसी को लिख लेते हैं दोबारा से x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस में 1। ठीक है, तो f ऑफ x क्या था भाई? ओड नंबर के लिए f ऑफ x क्या था? x प्लस में 1 था। तो f ऑफ 2 लैम्डा प्लस में 1 इज इक्वल 2 लैम्डा प्लस में 1 x की जगह और प्लस में 1, तो ये बन गया 2 लैम्डा प्लस में 2। मेरी बात समझाई? तो ये क्या था आपके पास? ठीक है, देखो अब ये जो फंक्शन था हमारे पास, ये y था ना भाई, y तो एक नंबर बन गया, ये आल्सो बिलोंग करता है एक डोमेन में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इवन नंबर लेके चलोगे, यहाँ पे ओड की जगह इवन लेके चलोगे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x को इवन नंबर लेके चलते हैं ना, जैसे 2 लैम्डा लेके चल पड़े, तो f ऑफ 2 लैम्डा क्या बनेगा आपका? वो बनेगा x माइनस 1 की जगह 2 लैम्डा माइनस में 1। ठीक है, मेरी बात समझाई? तो ये जो वैल्यू है ये भी तो उसका डोमेन बिलोंग करता है, क्योंकि देखो
होगा तो ये ओड नंबर, तो ओड भी तो नेचुरल नंबर में होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके से आपका ऑन टू प्रूव कर जाते हैं। मतलब फॉर एवरी वाई देयर मस्ट बी एक्स, या यूं कह लो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज होगी वो कोड मेन के इक्वल है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो डेफिनेशन को दोबारा देखो, अगर x यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे x की, तो x अगर बच्चा 1 होगा तो ये 2 बन जाएगा, अगर x 2 होगा तो ये 1 बन जाएगा। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर कवर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सारे ही नेचुरल नंबर कवर अगर होंगे तो नेचुरली बात है फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज में कोई फर्क ही नहीं रहा। ठीक है ना, एक बार फिर लिख लो, एक बार फिर लिख लो, आप अच्छी तरह फिर समझो उसको। एफ ऑफ एक्स जो था आपका वो था x माइनस x प्लस 1 एंड x माइनस 1, x ओड के लिए, और ये था x इवन के लिए। मेरी बात समझाई? तो ये देखो अगर मैं 1 लेके चलता हूँ f ऑफ 1 ये 2 आ गया। ठीक है, f ऑफ 2 लेके चलता हूँ तो 1 आ गया, f ऑफ 3 लेके चलेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और f ऑफ 4 लेके चलेंगे तो 3 आ जाएगा, एटसेट्रा। मेरी बात समझाई? तो इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस वे से आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। आपका जो कोड मेन है वो भी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसलिए फंक्शन क्या है? ऑन टू। तो ये जो वे है मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये ऊपर जो लिखा है ये टेक्निकल है, अगर आप इसको कर पाओ तो ज्यादा बेटर है, नहीं कर पाओ तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी एक मेथड आपका। ये क्वेश्चन बच्चों ये 1 नंबर में आता है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बेसिकली मैंने आपको कहा था ना कि कौन सा फंक्शन होगा ऑन टू, वो 1 1 कब होगा और 1 1 फंक्शन ऑन टू कब होगा। ठीक है ना, देखो डोमेन और कोडोमेन इसकी सेम है। ठीक है, मान लो 2 फाइनाइट सेट है, अब ये दोनों फाइनाइट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट, इसमें ये दोनों फाइनाइट सेट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, डोमेन और कोडोमेन सेम हो, अगर फंक्शन 1 1 होगा तो वो ऑन टू अपना बन जाएगा, अगर ऑन टू है तो वो 1 1 बन जाएगा। अब ये इसके जो प्रूफ था वो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। तो देखिए यार इसका यहाँ पे मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर ये 1 1 ऑन टू तो है ना, ऑन टू तो गिवन है ना भाई। ऑन टू का मतलब ये होगा कि राइट हैंड साइड में कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जो किसी की इमेज ना हो, यही मतलब है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सपोज कर लो फंक्शन 1 1 नहीं है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी 1 होगा। अगर मैनी 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के इमेज बनेंगे ऐसे करके। ठीक, सपोज 1 को 1 के साथ, तो फिर ये ऑन टू नहीं बनता। अब क्लियर हो गया ना, कॉन्ट्रेरी बेस पे इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि मान लो फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, अगर 1 1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी 1 होगा। अगर मैनी 1 होगा तो क्या होगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सिंगल एलिमेंट बनेगा, मतलब मोर देन 1 एक्स हैव सेम इमेज, यानी जैसे 2 और 3 में 2 बना दी, तो एक एलिमेंट बच गया कोड मेन से बी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये रेंज बन जाएगी। तो इसका मतलब ये बना कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड मेन। तो फिर इससे क्या प्रूव हुआ कि ये ऑन टू नहीं है। अगर ये प्रूव हो गया ना कि ऑन टू नहीं है तो हमारा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन कि फंक्शन तो ऑन टू है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो फिर हम ये जो सपोज कर रहे हैं ना कि फंक्शन 1 1 नहीं है, तो वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर? ऐसे ही एक क्वेश्चन था इसमें, इसी का है, इसी पेज पे है। ये देखो क्वेश्चन, अब ये 1 1 गिवन है तो कह रहे ऑन टू होना चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि सपोज फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो बिल्कुल सेम पहले की तरह बनेगी डायग्राम भी। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? भी कोई ना कोई एलिमेंट बच जाएगा
जो किसी की इमेज नहीं होगा। जैसे 1 बच गया, अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको हम इनटू बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट बच गया जो किसी की इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर इस कंसेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, देयरफॉर इट मस्ट बी ऑन टू। अब जिंट की बात करो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके बारे में अब बताओ कि ये 1 1 है या नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है सर 1 1 नहीं है। क्यों नहीं बेटा? सर क्योंकि सर 2.1 से लेके 2.9999 सबका जिंट 2 ही होता है, तो मैनी 1 हो जाएगा वो। बेटा 1, जैसे 1 1 का भी 1, 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1। आपकी एग्जांपल ले ली मैंने, ठीक है। 2 का 2 ऐसे होता है ना, 2.1 का भी 2। तो जो जिंट है ना, जिंट वो होता है इजिकल टू इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। मेरी बात समझाई? जैसे 1 का जिंट भी 1, 1.1 का भी 1। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो इसलिए ये 1 1 नहीं है, नोट 1 1। तो आपको कैसे प्रूव करोगे आप? अब हम कहते हैं कि मान लो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2 का जिंट, ओनली जिंट, ओनली जिंट। तो बट इससे ये पता लगा कि x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x1 को 1.1 ले लूं और x2 को 1.3 ले लूं, 1.1 और 1.3, 1.1 का जिंट तो 1.3 के इक्वल होगा। देखो 1 इज इक्वल टू 1, बट 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.3। सॉरी, मेरी बात समझाई? देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू 1 1। अब बात हो रही है कि ऑन टू है या नहीं। बेटा सेट ऑफ रियल नंबर है ना, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, जो कोड डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो जिंट की रेंज क्या होती है? रेंज तो हमने सीखा हुआ ना, रेंज। तो जिंट है ना, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी जो रेंज है ना बेटा वो सेट ऑफ इंटीजर होगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, है ना, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि जो रेंज है ना, इट इज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। अगर रेंज कोड डोमेन के इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा भाई? फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, जब किसी चीज को डिसप्रूव करना है ना, किसी भी फंक्शन को डिसप्रूव करना है, तो आपने सिर्फ एग्जांपल लेके, काउंटर एग्जांपल लेके उसको डिसप्रूव कर दो। ठीक है, हमने ये इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सिंपली लिख देना कि सपोज x1 इक्वल टू 1.1। ये जो हमने राइट में लिखा है, आप इतने पोर्शन से भी प्रॉपर प्रूव कर सकते हो कि ये जी 1 1 नहीं है। ठीक है, एक लाइन में लिख सकते हो कि इसकी जो डोमेन है वो इंटीजर है, सॉरी रेंज सेट ऑफ इंटीजर है, जो कोड डोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसलिए वो ऑन टू नहीं है। बात क्लियर? तो कंसेप्चुअली आपको सारा पता होना चाहिए, हाउ टू राइट ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर पैटर्न से लिखना अपने एग्जाम के अंदर। क्लियर है? ग्राफ जो अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जिंट का ग्राफ मैंने बनवाया था आपको स्टेप्स वाला। ठीक है, आप बना लेना। और यहाँ पे जो मोड है उसका ग्राफ देख लो आप, ये लो v होता है, सबको पता है v ग्राफ होगा। अब 1 1 मतलब अगर हम x की एक सिंगल वैल्यू लेते हैं तो y की सिंगल आनी चाहिए। बट यहाँ तो ये देखो ना आप, मोड x, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, तो मोड ऑफ 1 भी 1। अगर x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो -1 का मोड भी 1। यानी कि 1 भी आपका 1 को अप्रोच करता है और -1 भी 1 को अप्रोच करता है। मेरी बात समझाई? तो ये तो 1 1 हो ही नहीं सकता। ये देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे बच्चे ये देखो, अगर हम ऐसे करते हैं इसको, और
सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -1। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये y की सेम वैल्यू आती है ना भाई 1, y इजिकल टू 1। तो ये 1 फंक्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो जो मोड x आपका इज नॉट 1 to 1। अब बात ये हुई कि भाई ये ऑन टू है या नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम रेंज की बात करते हैं। फ्रॉम द ग्राफ जो रेंज ऑफ मोड x वो क्या होगी, वो होगी आपकी वो 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक होगी ना, ठीक है। बट दिस इज नॉट इक्वल टू कोड मेन। अब कोड मेन के इक्वल क्यों नहीं आई, क्योंकि कोड मेन जो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, दस नॉट ऑन टू। बात समझाई। तो मोड x जो है वो ऑन टू नहीं है, मोड x जो है वो 1 नहीं है। और अगर हम 1 चेक करेंगे टेक्निकली कैसे चेक करते हैं हम, ये तो आपका ऑन टू का हो गया, ग्राफिकली मैंने बता दिया 1 नहीं है। अगर हमें लिख के दिखाना है तो कैसे करेंगे हम कहते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। मैंने यहाँ पे r क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो r है, ये देखो, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे भाई f of x1 इज इक्वल टू f of x2, यानी कि मोड ऑफ x1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x2। अगर मैं मोड हटाऊंगा तो वो प्लस माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये क्लियर नहीं हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2। तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन भी आती है, जैसे मैंने वहां पे बताया था 1 और -1, ठीक है। तो क्योंकि सेट ऑफ रियल है ना, ये पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड कर रहे हैं और नेगेटिव भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम r पॉजिटिव कर देते ना तो फिर वो इक्वालिटी हो जाती, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन आपका 1 नहीं है। नेक्स्ट, ये पुनीत आपका फेवरेट फंक्शन है बच्चे, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। भाई इस पूरे फंक्शन का जो नाम है सिग्नम फंक्शन है, जैसे लिखा हुआ है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो SGN of x, ठीक है। एक मिनट होल्ड रखना बच्चों। तो सिग्नम फंक्शन इसका जो ग्राफ है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये बन गया x एक्सिस और ये बन गया y एक्सिस। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो x ग्रेटर देन 0 की y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये आपका यहाँ पे 1 है, तो ये 1 ऐसे जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 के लिए सीधी लाइन है ये, ओके। तो ये y इज इक्वल टू 1 है, 0 पे वैल्यू 0 है और ये -1 है आपका, ठीक है बेटो। y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज नेगेटिव, ये गिवन है ना यहाँ पे, ये -1 है, डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, -1 होगा यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब कह रहे ना तो ये 1 है नॉर ऑन टू। अब ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि आपको जो कोड मेन है वो तो है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जो कोड मेन है बच्चों उसकी, वो तो है सेट ऑफ रियल नंबर, बट जो रेंज है उसमें तो 3 ही एलिमेंट है, -1 0 एंड 1। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड मेन, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। अब 1 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, मैं ये कहता हूं कि अगर हम 4 1 to 1 की बात करें, मैं कहता हूं कि x1 और x2 सपोज दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो भाई f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल टू 1। अगर x1 x2 दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे तो क्या जरूरी है कि f of 1 और f of 2 आपस में इक्वल, मतलब f of x1 और f of x2 तो इक्वल है, तो क्या x1 x2 इक्वल होंगे ना, बिल्कुल नहीं है। देखो f of 1 और f of 2 से एग्जांपल ले लिया मैंने,
तो वो भी तो इक्वल होंगे। बात क्लियर होगी ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस f(1) इज आल्सो इक्वल टू 1, f(2) इज आल्सो इक्वल टू 1, f(3) इज आल्सो इक्वल टू 1। ओके, और मैं अगर बात करूं f(-1) इज इक्वल टू -1, f(-2) इज -2। बात क्लियर, सॉरी -1, ये नेगेटिव के लिए मैं चेक कर रहा था, तो एटसेट्रा। तो इससे ये पता लगा आपका कि -1 इज नॉट इक्वल टू -2, और इससे ये पता लगा आपका कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, एटसेट्रा। ठीक, तो ये एग्जांपल आपने ले लिया जिससे पता लगा दिस शोज f इज नॉट 1 1। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है किसी भी रूल से आपका, और ये ऑन टू भी नहीं है। ओके, तो ये सिग्नम फंक्शन है बच्चों। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन आप ऐसे यहाँ से देख लो कि इसकी जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर है पूरा, जो रेंज है वो सिर्फ 0 0 सॉरी 1 -1 और 0 है। ठीक है, तो रेंज में 3 ही एलिमेंट है, डोमेन तो इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये आप अपने आप करो, देखो ये 1 1 है या नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आप इसका ग्राफ बनाओ, तो बना ही देते हम, डायग्राम बनाओ, डायग्रामेटिकली इसको शो करते हैं। ये 1 2 3 और 4 5 6 और 7। अब 1 किसको अप्रोच करता है? 4 को। ए 1 4 को अप्रोच कर गया, तो ये लो। 2 5 को ये लीजिए, और 3 6 को ये लीजिए। तो फंक्शन 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। आप कैसे लिखेंगे? आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एलिमेंट इन बी, है ना, यूनिक इमेज इन बी, देयरफॉर इट इज 1 1, बट इट इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं ऑन टू? क्योंकि जो उसकी रेंज है वो क्या है? वो है 4 5 6, विच इज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी कि कोडोमेन। ठीक है, जो रेंज है बच्चों वो कोडमेन के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर?